जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर करें या बिहार पुलिस कांस्टेबल करें या बिहार मद्य निषेध या बिहार पुलिस दरोगा या आप ग्रुप डी या एसएससीजीडी या एमटीएस या दिल्ली पुलिस, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपके एग्जाम में जीके जीएस हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। और मैं 100% कहूँगा कि ये इस लेसन से आपके एग्जाम में एकदम एक या तो दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस लेसन को आप सबों के बीच रखूँगा, अम्ल क्षार एवं लौन। और इस लेसन से जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, वो सारे प्रश्न मैं आप सबों को बताऊँगा। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ते हैं और वहाँ से आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको सब्जेक्टिव भी साथ में पढ़ना होगा और वहाँ से प्रश्न आजकल उठाए जाते हैं। ठीक है, अब पहले जैसा नहीं रह गया कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन डीपली उतना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी इस लेसन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले, जो भी आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी लेवल से ही पूछे जाते हैं। और ये जो भी मैं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के लेवल से ही करा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आखिर इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं आपके। देखिए दोस्तों, इस लेसन से सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनाएगा कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण। आपके एग्जाम में आया भी होगा प्रश्न इसलिए, और आप लोग को याद भी होगा। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण होता है, या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नींबू किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या आंसर दीजिएगा, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब क्या, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करेगा, इसका अणुसूत्र पूछ देगा, तो आपको अणुसूत्र याद रखना होगा। साइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C6H8O7। अब यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ये नहीं देकर सिर्फ ये दे रहा है, अणुसूत्र दे रहा है और ये कह रहा है कि ये कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेंगे कि वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये प्रश्न आप कोई भी सेट उठा कर देखिए, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षारीय कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी एक्स के साथ साथ याद करना पड़ेगा इसका अनुच्छेद Na2CO3, ये भी आपको याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्षारीय ना देकर इसका अणुसूत्र दे देगा, उस समय क्या कीजिएगा, तो इसको भी आप थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा आप लोग अपने लेवल को बढ़ाइए। क्योंकि अब बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार पुलिस की तरह अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप खुद सोच सकते हैं, जो लोग इसके पहले एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि अब बिहार पुलिस की तरह एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका एग्जाम में। देखो दोस्तों, इस लेसन से अगला प्रश्न बनेगा कि कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। प्रश्न इस ये भी आपके एग्जाम में आता है कि कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान का महसूस होने का कारण क्या है, किसके कारण महसूस होता है। या मांसपेशियों में जो ज़्यादा चलने पे जो मांसपेशियों में दर्द होता है, किसके कारण होता है। या जो एक मान लीजिए धावक है, वह दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद उसके क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो वो किस कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण, वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, उसके कारण वह क्या होता है, मांसपेशियों में थकान होता है या उसको दर्द का महसूस होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में। देखिए, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब आजकल ये आपका अणुसूत्र दे रहा है, ठीक है, ना कि आपको ऑक्जेलिक अम्ल दे रहा है ऑप्शन में।
ठीक है। अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, इसका ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये दे रहा है, तो C2H2O4, इसको भी ध्यान में रखना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बता दूं, अगर आप कोई भी सेट देखिएगा उठाकर, वहाँ पर आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको लेवल बढ़ाना है, और आप खुद जानते हैं कि बिहार पुलिस अब बिहार पुलिस की तरह एग्जाम नहीं ले रहा है। तो चलिए, आप बिहार पुलिस ना समझ के आप अपनी लेवल को बढ़ाइए, उच्च लेवल की तैयारी कीजिए, तभी जाके आपकी बिहार पुलिस निकलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा इस लेसन से, यानी कि आपका प्रश्न क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बताइए बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, आपका टाइट्रिक अम्ल बनेगा। ठीक है, अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से यही प्रश्न आपके बनेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका एग्जाम में, पेयर सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। अब बताइए, क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दे देगा अम्लीय, क्षारीय, गैसीय। आपको चुनना होगा पेयर सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो मालूम कीजिएगा, तभी पता होगा, तभी तो आप सही आंसर लगाइएगा। तो अम्लीय होती है, कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बनेगा कि ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या लिखिएगा, H2SO4। या H2SO4 क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका एग्जाम में, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है, ये प्रश्न में कल भी शायद कि परसों भी कराया था, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेव में कौन सा, मौलिक अम्ल। अब मौलिक अम्ल का कह दे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये भी तो आपको याद होना चाहिए, C4H6O5 मौलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ये आपको एकदम याद रखना ही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में पाया जाता है। आपको बताना है कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो H2SO4 होता है। आपको प्रश्न यहाँ से यही बनेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि विरंजक चून ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र Ca*OCl*Cl है। यह जल में पूर्णतः विलय है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दे तो आपको ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न यही आपके बनेंगे इस लेसन। देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा कि नीला थोथा क्या है, और ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया होगा। अगर आप कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा नीला थोथा क्या है। ये प्रश्न आपका अभी ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका कॉपर सल्फेट होगा। नीला थोथा जो क्या होता है, कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट का अनुसूत्र आपको पूछ देता है अगर एग्जाम में, तो उस समय आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। और ये सारे जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लेसन आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में है, और इस लेसन से आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों CuSO4*5H2O इसका क्या होता है, अनुसूत्र होता है कॉपर सल्फेट का। तो आप लोग एकदम ध्यान में रखना और याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि टूटी हुई, जब आप कभी देखते हैं कभी आपका हाथ टूट जाता है या पैर किसी आदमी का टूट जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए भी हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखते जाना है। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा, खाने का नमक किससे बनता है। जो आप खाना खाते हैं उसका नमक किससे बनता है, तो दोस्तों इसका किससे बनता है, तो शक्तिशाली अम्ल या शक्तिशाली क्षार से बनता है। ठीक है, अम्ल या क्षार से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बनेगा, इस लेसन से आपका अगला प्रश्न बनेगा कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऐसा कौन जो अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अभी जो आपका ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को जितना कुछ बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बिहार पुलिस में तो ये प्रश्न पूछे ही गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया, पूछा ही गया है। और इसकी बात कर लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है क्या अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा कि अम्लीय विलय मान का पीएच मान कितना होता है। आपका प्रश्न आपके एग्जाम में बने होंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, या क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ये सारे ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। तो अम्लीय का कितना होता है, तो आपका 7 होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, आप गांव में जब खेती करते होंगे तो आप देखे होंगे कोई खेती करता है तो उस खेत में वहाँ उपज कोई नहीं होता, वो वहाँ पे उजला उजला आप देखते होंगे रेत जैसा बन जाता है, उसको उसरौंधी आप लोग कहते होंगे अपनी भाषा में। तो वही क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ पर कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसका क्या होता है, तो CaSO4 होता है रासायनिक सूत्र। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है। आपको एकदम ध्यान में रखना, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्या क्वेश्चन बनेगा इस लेसन से कि दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता भी होगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए भी होंगे, दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। C3H6O3 इसका रासायनिक सूत्र है। और आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या बनेगा इस लेसन में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा, सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों को किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बने भी हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से, तो स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आपसे प्रश्न यही पूछता है कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4। आप कभी टीवी चलाने के लिए बैटरी लाए होंगे, भाड़ा पर लाए होंगे, तो उस बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वही बैटरी में होता है, गाड़ी में लगा होता है। ठीक, कभी कभी बैटरी भाड़ा पर नहीं मिलता है तो गाड़ी में से आप लोग खोल लेते हैं टीवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, ऐसा किए होंगे, जरूर किए होंगे। तो उस बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, H2SO4। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है। अगला प्रश्न यही बनेगा इस लेसन से कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन है, तो अमोनियम सल्फेट है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपका क्या बनता है इस लेसन से कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको एकदम ध्यान में रखना है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। देखिए दोस्तों, अब आपका जो प्रश्न बनेगा इस लेसन से कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है।
प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ दे तो C6H8O7 है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब पूछा जाए अगर आपके एग्जाम में कि सिट्रिक अम्ल का किस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आपसे जब प्रयोग के बारे में बात करें तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि धातुओं की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में इसका प्रयोग किया जाता है सिट्रिक एसिड का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपका अगला प्रश्न पूछ दे कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एसिटिक एसिड और इसका रासायनिक जब सूत्र पूछ दे तो CH3COOH। ठीक है, अब इसका पूछे कि उपयोग क्या होता है, एसिटिक एसिड का उपयोग किस में किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ देगा कि मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मक्खी और चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र भी आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, HCOOH। और अगर पूछ दे इसका उपयोग किस में होता है, तो कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में इसका प्रयोग होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपका प्रश्न क्या बनेगा अगला कि लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड किस में बनता है, खट्टा दूध एवं दही में बनता है। जब इसकी प्रयोग के बारे में बात किया जाए तो खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछ दे कि आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, पपीता में कौन सा, ब्रोकली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है और ये विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग विटामिन सी में होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कच्चा आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इमली में कौन सा, केला में कौन सा, अनार में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C4H6O6 होता है। और इसका उपयोग किस में होता है, तो खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि पालक और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पालक और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र आपको ध्यान में रखना है, C2H2O4 होता है। अब इसकी उपयोग के बारे में बात करें तो कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में जंग को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न इस लेसन से क्या बनेगा कि फिटकिरी और सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या पूछेगा, फिटकिरी तो पूछ सकता है, सोडा आपके एग्जाम में नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन फिटकिरी पूछा गया है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इसकी उपयोग के बारे में बात करें तो विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रॉकेट ईंधनों में। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बनेगा कि बोरिक एसिड किस में पाया जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि बोरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो बोरेक्स में, ओरासाइट में और शराब में पाया जाता है। शराब में कौन सा एसिड, तो बोरिक एसिड। और इसकी रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो H2BO3 होता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपका क्या प्रश्न बनेगा कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgL का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, तो जल अपघटन के कारण होता है। ये प्रश्न आपके यहाँ से बनता है एग्जाम में। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में कि जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है।
अब बताइए जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया, तो जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? आप लोगों को अगर कभी चींटी काटी होगी तो आपको महसूस हुआ होगा जलन। तो वो इस क्यों होता है? तो चींटी जो क्या होती है, फॉर्मिक एसिड का स्राव करती है। जब आपको डंक मारती है, जब काटती है, तो उसके अंदर से जो फॉर्मिक एसिड होता है आपके शरीर में प्रवेश करता है और उसी के कारण आपको जलन महसूस होता है। तो किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक एसिड के कारण। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके ये बनेंगे। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा कि कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, और आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे भी गए हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपना, कि कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप देखते भी होंगे बस में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, हर जगह रखा रहता है। रेड एक होता है सिलेंडर टाइप का, उसी में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वहाँ पे आप देखे भी होंगे। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो अब यहाँ से प्रश्न आपका कैसे बनेगा? प्रश्न यही पूछेगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, किस कलर का कर देता है? तो लाल रंग का कर देता है। अगला प्रश्न बनेगा कि क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है या कैसा हो जाता है? तो नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से दो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और ये दोनों प्रश्न इस टाइप का पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं 100% बता रहा हूँ। अगर आप कोई सेट उठा कर देखें तो आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण। और इसका रासायनिक सूत्र जब आपसे पूछ दे तो आप एकदम ध्यान में रखना है, H3PO4 होता है। ठीक है, आपको एकदम ध्यान में रखना, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और इस लेसन से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। तो अगर आप आज इधर उधर उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर बकवास कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछेगा नहीं आएगा उस दिन आपको पछतावा होगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन के कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न इस लेसन से आपका क्या बनाया कि अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? अब बताइए अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर एसिटिक एसिड या सिरका मिलाया जाता है। एसिटिक एसिड का अगर रासायनिक सूत्र जब कभी आपके एग्जाम में पूछ दे तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस लेसन में आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा कि अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? और इसका प्रश्न आपका एग्जाम में बना है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पेपर का भी प्रयोग करते हैं या फिनाप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग लिटमस पेपर का ही प्रयोग करते हैं अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए। चलिए दोस्तों अगला इस लेसन से क्या प्रश्न आपका बनता है कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में, अब ध्यान दीजिएगा, क्षारक लाल लिटमस पेपर को किस कलर में बदलता है? तो नीला। यहाँ से एक ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से आपके 2 और 3 प्रश्न बनेंगे, आपको हमेशा ध्यान में रखना और इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? वायु में की उपस्थिति के कारण आपका अम्ल वर्षा होती है, ऐसे भी प्रश्न बनता है और ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये क्या हो जाएगा SO2 और NO2 के, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण वायु में
क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। जब वायु में ये गैस उपस्थिति हो जाता है इनकी, तब वहाँ पे क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। आप प्रश्न ये बनते हैं आपके एग्जाम में, और यहाँ से प्रश्न बना भी हुआ है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि इसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में पूछा भी गया है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था, तो सोरेन सर के द्वारा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपका अगला प्रश्न क्या बनेगा कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गंध सूचकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्याज का प्रयोग किया जाता है या ओनिला का प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्न यहाँ से ये बनते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा। हाँ, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं कि कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अगर कपड़े में दाग लग जाता है तो उस दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न इस लेसन से आपका क्या बनेगा। और देखिए, यहाँ से सोडियम क्लोराइड क्या है, एक साधारण नमक है, NaCl है इसका रासायनिक सूत्र। ये ठीक है, पूछता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है। ठीक है। इसका उपयोग के बारे में बात कर ले तो भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साधारण नमक का। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या बनेगा कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको पता होगा इसका प्रयोग किस में किया जाता है, साबुन में किया जाता है, कपड़ा में किया जाता है, कागज में किया जाता है। इसका प्रयोग इन सारे के निर्माणों में किया जाता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का। और ये कास्टिक सोडा होता है, इसका क्या होता है, तो ये कास्टिक सोडा इसे कहा जाता है, NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या कास्टिक सोडा का क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका इस लेसन से कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि आप देखे होंगे चूना जो गिराया जाता है नाले वाले के पास, इसी का चूने का पानी गिराया जाता है या चूना भी गिराया जाता है। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOH2 होता है। ठीक है। ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, आपका इस लेसन से अगला प्रश्न बनेगा सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी रासायनिक सूत्र की बात कर ले, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम आपको ध्यान में रखना और इसको हमेशा याद रखना। ठीक है। तो दोस्तों, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो दोस्तों इसका प्रयोग जो किया जाता है अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का किस में निर्माण होता है, प्रयोग किया जाता है, और ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि विरंजक चून और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आपके रासायनिक सूत्र के बारे में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या होता है, उपयोग किस में किया जाता है, स्विमिंग पूल की सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है, पेयजल के कीटनाशु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है,
तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे जब प्लास्टर हुआ होता है, किसी व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ होता है, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गृह निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सतह को चिकना बनाने में भी इसका निर्माण, और खिलौने के निर्माण में। अगर आप देखे होंगे कोई मूर्ति वूर्ति बनता है, उसके निर्माण इसी का प्रयोग किया गया होता है। ठीक है, तो यहीं से आपका प्रश्न बनता है, कैल्शियम सल्फेट में हाइड्रेट का किस में प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन के, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है। आप देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लराज का कौन प्रयोग किस में प्रयोग किया जाता है, तो आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी ऑप्शन में आते हैं, आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा इस लेसन से कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना और इसको एकदम रट लेना और लिख लेना है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये एकदम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसका 10 के पावर -7 होता है। चलिए अब देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास छोड़ के जो लोग गए होंगे वो पछताएंगे ही, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आइए मैं बता देता हूँ आप सबों को। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, और पीएच मान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। अगर रक्त का पीएच मान आपके कई सेटों में देखने को मिला होगा, अगर आप पढ़ते होंगे सेट बनाते होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 7.4 होगा। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। आपको एग्जाम में पूछा गया था कि दूध का पीएच मान कितना होता है, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था आपका बिहार पुलिस, उस एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे इसका पीएच मान तो आपको मालूम ही है। अब देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2.4 होता है सिरका का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, इसका पीएच मान 2.2 होता है। आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो थे आपके एग्जाम अम्ल क्षार एवं लवण के लेसन से जो आपके प्रश्न बनने वाले थे, वो सारे प्रश्न मैं आप सबों को बता दिया, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है, और इस लेसन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे लेसन को मैं बता दिया, और इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आप सबको मैंने विस्तारित रूप से बताया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो तुरंत ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वो भी ज्वाइन करना आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिलता है प्लस आपका इम्पोर्टेंट GK मिलता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम इसके बाद वाले क्लास में, तुरंत ज्वाइन हो जाइए आप सभी। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।